अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। सोमलपुर स्थित दीप दर्शन कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। रामगंज थाना पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक दीपदर्शन कॉलोनी निवासी सोहन लाल हैं, जो गत मार्च माह में ही रेलवे कैरेज वर्कशॉप से सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद से ही वह घर में अवसाद में रह रहे थे, जिसके चलते उन्होंने 2 दिन पूर्व विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिन्हें परिजनों ने जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा के अध्यक्षता में सप्ताह के हर मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जाती है। इसी कड़ी में मंगलवार को एक बार फिर जनसुनवाई कर जिले के विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों को राहत पहुंचाई गई। इस दौरान जिला परिषद के अधीन आने वाले सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान नरेगा और बिजली पानी सहित सड़कों का मुद्दा छाया रहा। ग्रामीणों ने जिला प्रमुख पलाड़ा अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को तुरंत प्रकार से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रमुख पर आना का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एकमात्र ऐसी जिला परिषद है जहां जनता का दरबार लगाकर तुरंत उसका समाधान भी किया जाता है। कि हमारी ग्राम पंचायत बुबानी में जो नरेगा साइड बंद पड़ी है, ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और जब हम वीडियो साहब के पास में जाते हैं, सीओ साहब को बोलते हैं, तो उनके पास में कहते हैं कि आपके ऑलरेडी 42 काम है जो ऑनगोइंग बोल रहे हैं, या तो हमारे कार्य करें, नहीं तो मुझे ग्राम पंचायत या जिला परिषद के ऊपर भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता ने हमें वोट देकर अगर जनप्रतिनिधि बनाया है, तो अगर जनता का हम नरेगा अगर शुरू नहीं करवा सकते, तो हमारे जैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूँ जिला प्रमुख मोदी जी से, वीडियो साहब को और सीओ साहब को आज ही पाबंद करें और बुबानी ग्राम पंचायत में नरेगा शुरू कराई जाए। सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए मंगलवार का दिन खास रहा। मुख्यमंत्री ने जयपुर में बाल गोपाल योजना तथा यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया। अजमेर के जवाहर रंगमंच में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को जयपुर में हुए कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान कुछ स्कूलों के बच्चों को दूध पिलाया तथा यूनिफॉर्म के कपड़े का वितरण किया गया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त बी.एल. मेहरा, जिला कलेक्टर अंशदीप, श्री गोपाल बाहेती, महेंद्र सिंह रलवता, सौरभ बजाड़, डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पोशाक मिलेगी और समान रंग की पोशाक है, और सभी बच्चे एक पोशाक पहन के आएंगे तो बच्चों में समानता की भावना का विकास होगा और बच्चों में एक स्वाभिमान और शिक्षा को ग्रहण करने की दिशा में बहुत अच्छा कदम होगा। बच्चों के माँ बाप को एक आर्थिक सहयोग भी मिला। इसके अलावा दूसरी योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। उसके तहत बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जो है दूध मिलेगा। दूध की वजह से बच्चों को पोषण में सुधार होगा और स्वस्थ शरीर में जैसे कि शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसके तहत सरकार का अच्छा योगदान रहेगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से सारे स्कूलों के बच्चों और उनके माँ बाप और शिक्षकगण और समस्त अधिकारी समस्त जनप्रतिनिधिगण से ये अपील करना चाहूँगा, इन दोनों योजनाओं को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत के साथ लागू करें ताकि इन योजनाओं का लाभ आज वंचित वर्ग को मिले। अजमेर पोक्सो मकान के न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बी.एल. जाट ने मंगलवार को नाबालिग को अगवा कर दुराचार करने के आरोपी रमेश चंद को 20 साल का कठोर कारावास और 26,000 रुपए जुर्माना की अदा दी है। प्रकरण के अनुसार आरोपी की मुलाकात पीड़िता से बस में हुई थी और उसने पीड़िता को उसके ही गांव जाने का झांसा देकर अगवा किया था। पीड़िता के अगवा करने की शिकायत पर उसके भाई ने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिससे एक होटल संचालक ने किशोरी को होटल में आने का सूचना दी। पीड़िता के परिजन ने पीड़िता और आरोपी को पकड़कर पुलिस हवाले कर दिया। विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ रहे दुराचार के अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आरोपी के साथ कठोर रुख अपनाने की पेशकश की। अदालत ने दोनों पक्षों के दहेज सुनकर और पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी को दंडित किया है। जल दाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने मंगलवार को त्रिपोलिया बाजार स्थित आतिश मार्केट में नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। रसोई में जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में सम्मान के साथ भरपेट भोजन उपलब्ध होगा। शुभारंभ अवसर पर डॉक्टर जोशी ने नई इंदिरा रसोई में ही भोजन किया।
मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने नई इंदिरा रसोई संचालक को भोजन की गुणवत्ता बरकरार रखने और आगंतुकों के सम्मान में कोताही नहीं बरतने के भी निर्देश दिए। पिछले 37 सालों से राजस्थान विश्वविद्यालय की पहचान बन चुकी गुलदाउदी एक बार फिर से अपनी खूबसूरती से घरों की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हर साल लगने वाली गुलदाउदी की प्रदर्शनी का उद्घाटन आज हो गया है। 29 और 30 नवंबर को जहां गुलदाउदी की प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खोली जा रही है, तो वहीं 1 दिसंबर को गुलदाउदी के गमलों की बिक्री रखी गई है। इस साल यूनिवर्सिटी द्वारा 6 किस्मों की करीब 40 से ज्यादा वैरायटी रखी गई है, तो वहीं गमलों की संख्या भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ाई गई है। सचिन पायलट को गद्दार बताने वाले सीएम अशोक गहलोत ने पीसीसी वॉर रूम में केसी वेणुगोपाल की बैठक से पहले कहा, जब राहुल ने पायलट और मुझे एसेट कहा तो हम दोनों और हमारे अन्य छोटे नेता भी पार्टी के एसेट हैं। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी हम सबके नेता है। जब उन्होंने कहा है कि वो एसेट है, तो फिर उसके बाद डिस्कशन किस बात का है। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आजादी के पहले और आजादी के बाद से कांग्रेस में जो नंबर 1 नेता होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। कांग्रेस अध्यक्ष के डिसिप्लिन में पार्टी चलती है। हमारे यहाँ उनके कहने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती है। जब राहुल गांधी ने कह दिया कि एसेट है, तो हम सब एसेट हैं, इसमें मायने यह भी थे कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एसेट है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।